नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। लाइव स्ट्रीम में मैं भी कर रहा था। लाइव स्ट्रीम में कनेक्टिविटी ख़राब होने की वजह से वो कट गया था, इसलिए मैं अब उसको रिकॉर्ड करके दोबारा डाल रहा हूँ। बात मैं कर रहा था धर्म संसद की। धर्म संसद को लेकर और अभी सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल गए। मुझे समझ नहीं आता कि कपिल सिब्बल को ही सारी संसदों से क्या समस्या है, कपिल सिब्बल को ही भगवान राम के मंदिर के बनने से क्या समस्या है। कपिल सिब्बल ही वो व्यक्ति थे जो जब राम टेम्पल का केस चल रहा था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 2019 में, तो वो राम का मंदिर नहीं बनना, राम के टेम्पल का भी केस मत जजमेंट मत कर दीजिए, अभी उस पर सुनवाई मत कीजिए, इस तरह की पिटिशनें वो लगातार लगाते रहे और किस तरह से सुनवाई रोकी जाए राम मंदिर की, उस पर लगे रहे। आप सोचिए 370 से उनको समस्या है, 370 हट गई तो उनको समस्या है, राम मंदिर बन रहा है तो कांग्रेस को समस्या है, भगवाधारी देश भर में घूम रहे हैं तो उनको समस्या है, और देश में हिंदुत्व जाग रहा है, हिंदू खड़ा हो गया है, वो उससे समस्या है। भगवा आतंकवाद ये लोग लाने वाले हैं, भगवा आतंकवाद हिंदुओं को भगवा आतंकी कहने वाले लोग हैं, हिंदुओं को आतंकवादी कहने वाले लोग हैं, अजानें करते हैं, नमाज़ें करते हैं, कहीं जाकर ये रोज़ा इफ्तार करते हैं, जालीदार टोपी लगाते हैं, देश भर में रोड पर नमाज़ें होती हैं, इनको कोई समस्या नहीं है, सुबह सुबह आधे हिंदुस्तान को परेशान करते हैं अजानें कर करके, इनको कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर हिंदू जाग जाएगा, मंदिर में घंटी बज जाएगी, कहीं पूजा पाठ हो जाएगा, कहीं राम मंदिर बन जाएगा, राम मंदिर निर्माण अच्छे से हो जाएगा, तो इन सबको समस्या है। कपिल सिब्बल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चले गए, हरिद्वार में धर्म संसद हुई, उस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए और कहा धर्म संसद देश में बैन हो जानी चाहिए। आप सोच सकते हैं कि कपिल सिब्बल क्या सोच रहे होंगे, धर्म संसद देश में बंद हो जानी चाहिए। अब धर्म संसद के विषय में सामान्यता जो व्यक्ति जो भारत में सोच है वो ये है कि धर्म संसद का बात अलग शब्द, अभी तो हम नया शब्द इस्तेमाल करते हैं। भारत में सदैव ही समितियां और संगीतियां बैठती रही हैं धर्म को लेकर। कभी याज्ञवल्क्य की समिति को आपको याद होगा, उन्होंने देश भर के आचार्यों को बुलाया था और देश भर के आचार्यों को बुलाकर उन्होंने उस पर चर्चा की थी कि कैसे धर्म चलेगा, क्या होगा। आपको याद होगा कि जब ज्ञान मार्ग से हम भक्ति मार्ग की तरफ आए तो भी इसी प्रकार की एक समिति बैठी थी, इसी प्रकार की एक संसद बैठी थी और उसमें शास्त्रार्थ हुआ था, शास्त्रों को लेकर, यानी कि क्या युग कैसा है, कैसा होना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, इन पर चर्चाएं होती हैं। तो सामान्यतः देश में अब आज के समय पर चूंकि संसद शब्द इस्तेमाल होता है, इसलिए धर्म के जागरण करने वाले लोग, साधु सन्यासी, साधु संत, अलग अलग प्रकार की स्ट्रीम के, चूंकि भारत विविधताओं से भरा देश है, भारत विविधताओं से इसलिए नहीं कि हिंदू और मुसलमान यहाँ पर विविधता से रहते हैं, भारत की संस्कृति एक है, चाहे वो किसी संप्रदाय का मानने वाला व्यक्ति हो, उस एक संस्कृति में ही वो हुआ, वो ही हिंदू और उन्हीं में से मुसलमान निकला है। वो अलग बात है कि वो अपने आप को कहने लगे कि मैं तो मेरे आका कहीं अक्का में मक्का में बैठे हैं, मदीने में बैठे हैं। वो कहने लगे कि नहीं, वहाँ की संस्कृति हम मानेंगे जहाँ रेगिस्तान होता था, हम हिंदुस्तान की हरी भरी आबादी की संस्कृति नहीं मानेंगे, हम वो संस्कृति मानेंगे जहाँ लूटपाट से ही जीवन चलता था, जो आक्रांता वहाँ से आए थे हम उनकी ही संस्कृति मानेंगे, बाकी हम कोई भारतीय संस्कृति नहीं मानेंगे। वो अलग बात है। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में इस प्रकार से शास्त्रार्थ होता था और शास्त्रार्थ करने के बाद ही कोई निर्णय होता था। अब उन शास्त्रार्थों में ही आज की तारीख में जब हम बात करते हैं तो हम धर्म संसद बिठाते हैं, देश भर को बुलाते हैं, देश भर से चर्चा करते हैं और जो साधु सन्यासी हैं उनसे चर्चा करते हैं। और चूंकि विविधता भारत में है, कोई ज्ञान मार्गी है तो कोई भक्ति मार्ग का है, तो कोई एक लिंग को मानता है, तो कोई किसी देवी देवता को मानता है, कोई प्रकृति को मानता है, कोई सिर्फ अध्यात्म को मानता है, कोई अलग अलग प्रकार के, कोई एकेश्वरवाद को मानता है, कोई बहु देवेश्वरवाद को मानता है। तो इस प्रकार से कोई विशिष्टाद्वित्य है, कोई इस प्रकार से बहुत सारे प्रकार हैं। चूंकि सबसे पुराना संसार की संस्कृति है, इसलिए इस संस्कृति में अलग अलग फिलॉसफियाँ होना, अलग अलग पीएचडी होना स्वाभाविक है।
लोग बढ़ते गए, नई पीएचडियाँ होती गई अध्यात्म में, नई फिलॉसफियाँ आती गई अध्यात्म में, जितनी गहराई में घुसते चले गए, नई नई स्ट्रीम्स इसमें निकली। इसलिए संसार का सबसे पुराना यौगिक और आध्यात्मिक देश होने के नाते हमारे पास सभी प्रकार की इतनी विविधताएं संस्कृति जो अध्यात्म को लेकर हैं कि एक व्यक्ति ये निर्धारित ही नहीं कर सकता कि भारत में कितनी आध्यात्मिक गहराई है। अब चूंकि मुसलमान या ईसाई या यहूदी या पारसी अभी 1500 साल पुराने लोग हैं, एक संस्कृति, एक व्यक्ति, और उसके बाद रिसर्च करना आता नहीं है, कभी रिसर्च किया नहीं, कभी गहराई में गए नहीं। चूंकि ये कभी नहीं किया तो क्या कैसे करें, इसलिए इनको समझ नहीं आती। तो भारत में बहुत प्रकार की विविधता में एकता लाने के लिए, यानी कि विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियां, विभिन्न प्रकार की यौगिक शक्तियां, विभिन्न प्रकार की लौकिक और परालौकिक शक्तियां, इनके बीच में सामंजस्य बिठाया जाए, इनका ज्ञान से एक दूसरे को हो, और उसके बाद देश कैसे चले, लोग कैसे चलें, उसको कैसे फॉलो करें, इसके लिए धर्म संसदें भारत में सदैव बिठाई जाती रही। ऐसी ही धर्म संसदें, आपको याद होगा कि विश्व हिंदू परिषद माननीय अशोक जी सिंघल ने वो काम करना शुरू किया था, और इन विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक लौकिक परलौकिक शक्तियों को एक मंच पर लाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने बहुत काम किया, और विश्व हिंदू परिषद लगातार इस प्रकार की धर्म संसदें बिठाता रहा है। लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद की कोई धर्म संसद को लेकर कोई ठेकेदारी तो नहीं है। ठेकेदारी से मतलब कि एकाधिकार तो नहीं है। देश में हिंदू है, बहुत प्रकार के भाषाएं इस्तेमाल होती हैं, बहुत प्रकार की शक्तियां हैं, तो बहुत प्रकार के विचार भी हैं। इसलिए हिंदू कोई भी धर्म संसद बिठा सकता है। ऐसी ही एक धर्म संसद जो मुझे नहीं लगता कि विश्व हिंदू परिषद ने बिठाई थी, वो हरिद्वार में बिठी। उसमें बहुत सारे लोग, यति नरसिंहानंद जी सरस्वती, आज के जो जितेंद्र नारायण जी मतलब वसीम रिजवी, और बहुत सारे इस प्रकार के लोग जो आधुनिक समय पर देश में अग्रसर हैं। अग्रसर से मतलब है कि वो बड़ी तेजी से, बड़ी शक्ति से काम करते हैं और गरम दल माने जाते हैं। ऐसे लोगों ने एक हरिद्वार में धर्म संसद बिठाई, और मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने सब कपिल सिब्बल ने कहा कि भाई 5 राज्यों में चुनाव है, धर्म संसदें बैन कर देना चाहिए, नहीं तो ये लोग लाभ लेंगे। अब भाई धर्म संसद का धर्म भी चुनाव में बंद हो जाएगा, चुनाव पर आचार संहिता धर्म पर भी लग जाएगी, आचार संहिता आप किसी को पूजा पाठ पर लग जाएगी, आचार संहिता कहीं देश में कोई चर्चा करना चाहता है, शस्त्रार्थ करना चाहता है, उस पर भी आचार संहिता लग जाएगी उनके अनुसार। इसलिए उनका कहना था बंद कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई किस ग्राउंड पर बंद करते हैं, आप मुझे बताइए कैसे बंद करते हैं। क्या आपको लगता है? आपको लगता है कि वहां हेट स्पीच इस्तेमाल की गई? आपको लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ बोला गया? आपको लगता है कि देश के विरुद्ध बोला गया? आपको लगता है देश के कानूनों के विरुद्ध बोला गया? तो फिर वहां एफआईआर करवाइए, मुकदमा करवाइए। उस मुकदमे में जिसने भी, जो एक पार्टिकुलर व्यक्ति उसमें हेट स्पीच दे रहा हो, उसके खिलाफ मुकदमा करवाइए और उसको अंदर करवाइए। कानून आपके पास है, आप कानून के जानकार हैं, लोकल अथॉरिटी के पास जाइए, आप धर्म संसद कैसे बैन करवा देते हैं। और मेरे पास ऐसा कोई विधि नहीं जिसके अनुसार मैं धर्म संसद को बैन कर सकूं, धर्म पर चर्चा करने पर बैन कर सकूं। हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग्स आपके पास हैं, उसकी सूचनाएं आपके पास हैं, उनको ले आइए और उन पर मुकदमा कर दीजिए। उस पार्टिकुलर व्यक्ति जिसने आपको लगता है कि मुसलमानों को गाली दी है, देश के कानूनों को तोड़ा है, इंडियन पिनल कोड को तोड़ा है, भारतीय संविधान के अनुसार वो सब गलत कर रहा था, उसके खिलाफ मुकदमा करिए, जेल भेजिए। लेकिन आप इन जनरल कैसे कह सकते हैं कि हम धर्म संसद बंद कर देंगे? ऐसा कोई विधि नहीं, इसलिए हम नहीं कर सकते। आप सोचिए कि कपिल सिब्बल को क्यों परेशानी है। आप सोचिए कि भगवा आतंक नाम का आतंक निकाल दिया इन लोगों ने नया। आप सोचिए देश में अब हम मंदिर में अगर कहीं रामायण करेंगे, आचार संहिता लगी और मैं अपने घर में रामायण करना चाहता हूँ, मैं अपने घर में भागवत करना चाहता हूँ, मैं अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करना चाहता हूँ, मैं अपने घर में कोई ऐसा आध्यात्मिक अनुष्ठान करना चाहता हूँ, तो इन लोगों को समस्या है, नहीं करने देंगे। आप सोच सकते हैं कि इन लोगों को समस्या है, नहीं करने देंगे का मतलब क्या है?
मतलब हिंदुस्तान के अंदर अब हिंदू अपनी चर्चा भी नहीं कर सकता। ये किस हद तक जा चुके हैं। इन्होंने कभी नमाजों को लेकर तो मना नहीं किया, इन्होंने कभी अजानों को लेकर तो मना नहीं किया, इन्होंने कभी जलसे होते हैं उनको तो लेकर मना नहीं किया, तबलीगी जमात के लोग थूकते घूम रहे थे उनको तो ये लोग मना नहीं कर रहे थे। ये हिंदुओं के ही विरुद्ध क्यों खड़े होते हैं, मुझे ये समझ नहीं आया। ये मदरसों को बैन नहीं करते जहां पता नहीं क्या पढ़ाया जाता है, आतंक। ये कभी भी जाली टोपी लगाकर रोड ब्लॉक करने वालों को मना नहीं करते। अभी गुड़गांव में चल रहा है सब कुछ, वहां तो इन्होंने कभी नहीं कहा कि भी रोड जाम करके क्यों खड़े हो जाते हो, ये सब नुकसान हो रहा है, लोग वहां घंटों के हिसाब से लगते हैं, घंटों के हिसाब से जाम लगे रहते हैं, और अब रोड जाम करके ये पता नहीं क्या करते रहते हो। और वो संस्कृति जो भारतीय संस्कृति नहीं है, तो ऐसी बात कभी नहीं करते। लेकिन भारत में अगर धर्म संसद लगेगी, भारत में लोग हिंदुत्व की बात करेंगे, भारत में अगर अध्यात्म की बात करेंगे, भारत में करंट समस्याओं की बात करेंगे, उन समस्याओं का निजात देने का प्रयास करेंगे और आगाह करेंगे हिंदू समाज को कि भाई कैसे हिंदू समाज को चलना चाहिए। हिंदू समाज को अगर गाइड करेंगे तो इनको समस्या है, इनको जलसों से समस्या नहीं है, इनको अजानों से समस्या नहीं है, आधे हिंदुस्तान को सुबह 4 बजे उठा देंगे, कोई समस्या नहीं। क्या अखिलेश यादव ये बात कहेंगे कि हम अजानें बंद करवा देंगे? चुनाव तो लड़ने जा रहे हैं। क्या कपिल सिब्बल कहेंगे कि अजान बंद हो जानी चाहिए, सुबह पूरे हिंदुस्तान की नींद खराब हो जाती है? क्या कपिल सिब्बल कहेंगे कि रोड पर नमाज नहीं होनी चाहिए? अखिलेश यादव कहेंगे कि रोड पर नमाज नहीं होनी चाहिए? बेटी हूँ लड़ सकती हूँ का एक फॉर्मूला लेकर आई प्रियंका वाड्रा, वो बताएंगी क्या कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, रोड सरकारी है और सबकी है, इस रोड पर नमाज नहीं हो सकती, ध्वनि प्रदूषण के रूप में परमानेंट अजान नहीं हो सकती। अगर अजान किसी को करना है किसी पार्टिकुलर ओकेशन पर तो आप परमिशन लेकर आइए और पार्टिकुलर ओकेशन पर कर सकते हैं। ये रोज दिन में 5 बार हिंदुस्तान को बोलने नहीं देते, वो पे नहीं हो सकता, नहीं करेंगे। इनको धर्म संसद से समस्या है। कहते हैं कि भाई चुनाव चल रहा है, अभी अलीगढ़ में ये लोग करेंगे, फिर ये लोग हरिद्वार में करके आए हैं, फिर ये मेरठ में कर देंगे, आगरे में कर देंगे, लखनऊ में जाकर करेंगे, और ये सब माहौल खराब कर देंगे, ये मुसलमानों के विरुद्ध माहौल कर देंगे। अखिलेश यादव जीत सकते हैं, कांग्रेस है जीत सकती है, उसके विरुद्ध ये माहौल बना देंगे और अपने धर्म का प्रचार कर देंगे। किस प्रकार के लोग हैं मैं समझ नहीं पाता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।